हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों संधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संधि क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, उन सारे प्रकार का क्या परिभाषा होता है, सबका क्या उदाहरण, बहुत आसान तरीके से संधि पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जिससे कि संधि से आपको कोई भी सवाल दे देगा तो सब बताऊंगा। और यहाँ पे एक ऐसे मैं तरीका बताऊंगा जिससे पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, और संधि विच्छेद करना भी सीखेंगे, बहुत सारी चीजों का सीखेंगे दोस्तों। इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए आपको हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये क्लास 9, 10, 11, 12 सब में ये चूंकि हिंदी व्याकरण का टॉपिक है और सारी एग्जाम में भी आता है, तो इसको क्लियर करना दोस्तों वीडियो को अंदर देते रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि कुछ वीडियो सीखते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं कि संधि के बारे में, तो पहले आप समझिए ना कि संधि आखिर क्या होता है। देखिए, संधि बहुत चीज का होता है, संधि एक चीज का नहीं होता। संधि जैसे कोई व्यापार का भी संधि होता है, जिस देश के बीच में संधि होता है तो वही संधि होता है। लेकिन संधि यहाँ पे व्याकरण में पता क्या होगा, संधि होगा वर्णों के बीच में। संधि का मतलब किसी के बीच में जुटना। ठीक है, तो जो व्याकरण में संधि होता है ना, वो दो वर्णों के बीच में होता है। और जब संधि होता है तो कुछ जानते हो आप लोग भी समान भाषा में कि संधि कुछ भी होता है उसका एक निष्कर्ष निकलता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब दो वर्णों के बीच जब संधि होता है ना, या बोल सकते हैं दो वर्णों के बीच जब संधि होता है, उससे जो कुछ विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब कुछ नया उत्पन्न होता है, कुछ नया वर्ण आता है, तो जो आता है ना उसी को हम लोग संधि करते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि संधि किसे कहते हैं, परिभाषा, तो क्या बोलिएगा दोस्तों, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना उसी को हम लोग संधि करते हैं। अब वर्ण में भाई आपको थोड़ी ना कि सिर्फ वर्ण के, स्वर्ण वर्ण के भी संधि हो सकता है, आपको व्यंजन वर्ण के भी संधि हो सकता है, और दोस्तों विसर्ग के बीच भी हो जाता है। इसीलिए संधि के ना 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए समझिए पहले क्या था, मैंने क्या बोला, संधि। तो देखिए संधि जो होता है ना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा ना उसी को संधि कहेंगे। क्योंकि संधि दो बीच के होगा तो इसमें दो वर्ण के बीच में संधि हो जाएगा। अब इसको कितना टाइप है दोस्तों, इसमें 3 टाइप आ जाएगा। सारे को देखेंगे आराम से, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग पड़ेगा लेकिन आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों स्वर संधि। यानी स्वर संधि का आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें संधि इसमें किसके बीच होगा, स्वर वर्ण के बीच, है ना। इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका व्यंजन संधि। ठीक है, तीसरा दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि। इसका मतलब विसर्ग का पता, विसर्ग पता क्या था, विसर्ग आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे रहता होगा, ऐसे दो बूंदा रहता है ना, तो ये विसर्ग संधि हो गया। तो संधि में को 3 टाइप का पढ़ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो उसमें पूरा स्वर संधि को देख लेंगे, क्या क्या रूल है समझा दूंगा। ठीक है, आओ दोस्तों स्वर संधि के भी देखा जाए ना तो इसके दोस्तों अंदर 5 पार्ट आपको आते हैं, इसके भी 5 भेद होते हैं। 2 जगह, 3, 4 और यहाँ पे दोस्तों 5 आ जाएगा। स्वर संधि में दोस्तों सबसे पहला जो आता है ना, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये तो दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, इसी में दोस्तों नीचे आ जाएगा ना आपको, इसमें दोस्तों एक आता है आपका, इसमें दोस्तों आ जाएगा गुण स्वर संधि। ठीक है, और दोस्तों एक इसमें होता है एक यन संधि। ठीक है, फिर इसी में दोस्तों एक आता है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, मैं यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं इसलिए बता दे रहा हूँ, लेकिन समझा दूंगा वृद्धि स्वर संधि। और दोस्तों इसमें 5वां जो आता है ना आपका अयादि स्वर संधि। अब भाई आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा क्या क्या अयादि है, गुण है, यन, हम लोग को पता चले, लेकिन दोस्तों सीखेंगे कैसे भाई। देखिए संधि का मतलब आप अभी से जान में नहीं आएंगे, इसमें होगा तो स्वर संधि में बस स्वर्ण वर्ण के ही बीच में होगा, इसे स्वर्ण वर्ण के अलावा कोई नहीं आएगा। जब स्वर संधि देखेंगे ना तो क ख ग घ म प कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ बीच में उसका स्वर वर्ण का संधि हो। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, जैसे मैं मान लूँ अ और प्लस में लिख दूं अ, तो अ और अ मिलकर क्या बन जाएगा, आ। तो चूंकि देखिए यहाँ भी स्वर वर्ण है और यहाँ भी स्वर वर्ण है, दोनों मिलकर एक विकार उत्पन्न किया, आ बनाया है। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे लिख दूं अ, अब प्लस में मैं तो ई लिख दूं, तो क्या बोलिएगा, अ और ई मिलकर क्या बनाता है, ए बनाता है। तो दोस्तों यहाँ भी देख रहे हैं स्वर्ण वर्ण है, यहाँ भी ई है, स्वर्ण वर्ण लेकिन अलग अलग है, तो यहाँ ए बना दिया ना। समझ रहे बात को ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आ लिख देता हूँ, प्लस में ऊ लिख देता हूँ, हरस मुँह, तो यहाँ बिन के क्या बना देगा, ओ बना देगा। तो ये जो देख रहे हैं ना कि जो दो स्वर्ण वर्ण मिल रहा है, मिल के एक नया विकार उत्पन्न कर रहा है, नया स्वर्ण वर्ण के रूप में आ रहा है, तो ये जो है ना यही आपका संधि है। और स्वर संधि में सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण वर्ण का ही संधि होगा, याद रखिएगा। और हम लोग इस वीडियो में पूरा स्वर संधि को ही देखेंगे, 5 का
परिभाषा लिखाऊंगा, 5 का रूल लिखाऊंगा और सबका एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आप स्वर संधि विच्छेद कर सकेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बस वीडियो को अंदर देते, कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा कुछ नहीं, बस वीडियो को अंदर देते रहिए आराम से, कॉन्सेंट्रेट होकर, तो आपको सारा समझ आ जाएगा संधि क्या है, क्योंकि संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव इतना इससे आता है कि मत पूछिए। ठीक है, तो पहले इसको करिए क्लियर। ठीक है, यहाँ पे तो पहले लिख भी सकते हैं, मैं सारा भी लिखाता हूँ, संधि का परिभाषा फीस सबका प्रकार आराम से, ताकि उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, संधि का सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, संधि का वही परिभाषा क्या होता है देखिए। तो संधि में क्या होता है दोस्तों, दो वर्णों के मेल से जो भी कार्य उत्पन्न होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, संधि करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बात को, ताकि आपसे कोई प्रश्न पूछे किसी एग्जाम में भी तो बता दीजिएगा। दो वर्णों के मेल से, ठीक है, दो वर्णों के मेल से, वर्णों में देखिए, वर्ण में लिखेंगे, दो वर्णों के मेल से वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो परिभाषा में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आराम ठीक है। ठीक है, बहुत आसान है। अब भाई संधि का दोस्तों हम लोग प्रकार लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, अब यहाँ तो एग्जाम्पल में दे देता हूँ आपको, ताकि समझ जाइए कि कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ अ और प्लस में अ, देखिए क्या बना देगा, आ बना देगा। यहाँ लिख देता हूँ अ और प्लस में ह्रस्व ई, देखिए क्या बना देगा, ए बना देगा। मैं यहाँ पे ले देता हूँ अ प्लस में ऊ, ह्रस्व, क्या बना देगा, ओ बना देगा। तो ये आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूँ कैसे संधि में होता है। ठीक है, अब है संधि का प्रकार में लिखूंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, नो डाउट, जिसमें दोस्तों सबसे पहला दोस्तों क्या था आपका, स्वर संधि, कोई दिक्कत। दूसरा में दोस्तों आपको क्या था, क्योंकि संधि क्या हो सकता है, स्वर्ण वर्ण के बीच हो सकता है, व्यंजन वर्ण के बीच होता है, या तो एक विसर्ग आ जाता है, विसर्ग आप लोग सुने होंगे। तीसरा क्या आ जाएगा आपका, विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने स्वर संधि हो गया ना। अब स्वर संधि में दोस्तों हम लोग स्वर संधि का पूरा देखेंगे टेस्ट, क्योंकि स्वर संधि भी टाइप होता है, 5 टाइप होता है, अब उसका देखेंगे। ठीक है, ये दोनों को भी रह देने देंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं लिखूंगा फर्स्ट क्या, स्वर संधि। तो स्वर संधि का दोस्तों परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए संधि तो होगा ही, लेकिन किसके बीच होगा, स्वर्ण वर्ण के बीच होगा आराम से। तो क्या बोलेंगे, दो स्वर्ण वर्णों के मेल से, क्या बोलेंगे, दो स्वर्ण वर्णों के मेल से, क्या दोस्तों इसमें स्वर्ण वर्ण के बीच संधि होगा। ठीक है, दो स्वर्ण वर्णों के मेल से, दो स्वर्ण वर्णों के मेल से स्वर्ण वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो परिभाषा आप मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बस, लेकिन यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो देखिए आप लोग। अब स्वर संधि में भी देखिए दोस्तों, इसमें देखिए क्या आपका हो जाएगा, जैसे देखिए इसमें दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, स्वर संधि के अंदर भी दोस्तों कितने टाइप, 5 टाइप है आपको ना। तो 5 टाइप में दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए में क्या दोस्तों आपका, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका सेकंड, इसमें क्या आ जाएगा आपका, दीर्घ स्वर संधि के बाद दोस्तों क्या आता है आपका, इसमें दोस्तों एक गुण स्वर संधि आ जाएगा। ठीक है, तीसरा दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, गुण का दोस्तों आपका इसमें यन स्वर संधि एक आ जाएगा। इसमें दोस्तों चौथा आपका क्या आ जाएगा, वृद्धि स्वर संधि इसमें एक आ जाएगा। 5 टाइप होते हैं।
अब पांचवा दोस्तों क्या जाएगा, अयादी, अयादी स्वर संधि। अब दोस्तों देखेंगे दीर्घ का, देखेंगे परिभाषा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका भी गुण स्वर संधि, सबका रूल देखेंगे, सबका भाषा साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन हम लोगों को 5 यही है, स्वर संधि में इसी से प्रश्न आते हैं आपको संधि में, ठीक है। तो इसको पहले देखिएगा। अब देखिए दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का हम लोग देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा और इसका रूल देखेंगे, ठीक है। तो ए में हम लोग क्या दे देते हैं, हेडिंग में दे देते हैं दीर्घ स्वर संधि का, क्योंकि हम लोग को सिर्फ प्रकार से देखना मतलब नहीं है, सबका देखेंगे। देखिए तो दीर्घ का मतलब देखिए, दीर्घ में क्या होता है ना, देखिए इसमें क्या होगा ना, सन्निहित स्वर संधि होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, समान स्वर वर्ण के बीच होता है, याद रखिएगा। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है ना, 2 समान स्वर वर्णों के बीच में संधि होता है, ठीक है। और जो भी कार्य में दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। जैसे दोस्तों मैं बोलूं, देखिए मान लीजिए यदि अ और अ मिल के क्या बना देगा, आ बना रहा है, क्योंकि अ भी समान स्वर है और यहाँ भी अभी समान स्वर है, तो मिल के आ बना दिया। तो यू होता है दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है ना, 2 समान स्वर वर्ण मिलते हैं ना, तब वहां पे दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल परिभाषा लिख देता हूँ, दो समान स्वर वर्णों के मेल से, फिर लिख लेंगे इसका, ठीक है एग्जाम्पल, 2 समान स्वर वर्णों के मेल से स्वर्ण वर्ण में जो भी कार्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। क्या जाएगा आपका, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसको दोस्तों मैं बता देता हूं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कहना आपको अ और अ मिल जा रहा, तो क्या बना देगा, आ बना देगा। उसी दोस्तों समान स्वर जो कि मिल रहा है ना, तो यहाँ दोस्तों में अ के साथ दोस्तों आ भी तो मिल सकता है, ये भी तो समान स्वर है, तो ये भी दोस्तों आ बना देगा। यदि दोस्तों आ मिल के आ प्लस अ होगा ना, तो ये भी दोस्तों को आ ही बनाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों मान लीजिए आ प्लस आ, यानी कि दोनों आ है और ये दोनों मिलेगा दोस्तों तो आ बना देगा। तो ये दोस्तों देखिए संधि हो रहा है समान स्वर के बीच, क्योंकि ये भी समान स्वर है, सब मिलकर बना रहा है, दीर्घ बना रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं इसका हलन चिन्ह ऐसे होता है, इसका चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। जैसे और देखिए कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। और देखिए जैसे दोस्तों मान लीजिए हरास भी मिलके, हरास भी और प्लस में हरास भी मिलके क्या बना देगा, दीर्घ ही बना देगा। उसी दोस्तों मान लीजिए दीर्घ ही और प्लस में हरास भी मिलकर क्या बना देगा, ये भी दीर्घ ही बना देगा। तो यहाँ देखिए दोनों समान स्वर है ना, यहाँ भी समान स्वर बन है और उसके बीच मिलकर संधि होगा, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, हरास भी और प्लस में दीर्घ ही, दोनों मिलकर क्या बना देगा, दीर्घ ही, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि हो रहा है। और यहाँ भी दोस्तों दीर्घ ही और प्लस में दीर्घ ही मिलकर क्या बना देगा, तो दीर्घ ही बना देगा। इसका सिंबल पता है कैसे होता है, इसको ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। और दोस्तों मान लीजिए हर्षो वाला ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऊ मिल के हरासबू और हरासबू मिल के क्या बना देगा, दीर्घ बना देगा। इस तरह से मान लीजिए दीर्घ है और प्लस में हरासबू है, क्या बना देगा, ये दीर्घ बना देगा। उसी तो यहाँ पे दीर्घ और प्लस में दोस्तों दीर्घ क्या बना देगा, ये दीर्घ बना देगा। उसी तरह यहाँ पे हरासबू ले सकते हैं और यहाँ पे दीर्घ ले सकते हैं, दोनों मिलकर दीर्घ बना देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वर्ण वर्ण के भी संधि तो हो ही रहा है, लेकिन समान स्वर है। ये ऊ वाला है तो ये भी ऊ ही है, ये हर्ष ही तो ये है, इस सब समान ही है, ठीक। ऐसा तो ही ना कि यहाँ पे हर्ष भी है तो यहाँ पे ए आ गया, नहीं, ये किस स्वर वर्ण है, समान स्वर वर्ण है और बीच में संधि हो रहा है। इसका सिंबल पता कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब उसी तरह तो री मिल के देखिए, री जो है ना, री देखिए यही आपको मेन काम करेगा, जो दीर्घ स्वर संधि में ना रूल जो है ना आपको यही काम करेगा। जैसे मान लीजिए री दोस्तों है, री हर्ष ही ऐसे सिंबल होता है ना, ऐसे दोस्तों मिल के क्या बना देगा, आपका दीर्घ ही बना देगा। और इसका दोस्तों सिंबल है ना, इसमें ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है, इसका दीर्घ ही बना देगा। जैसे यहाँ पे देखिए हरासवरी और यहाँ पे आपका दीर्घ री मिलकर क्या बना देगा, यहाँ पे दीर्घ री बना देगा, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे दीर्घ री, मान लीजिए दोनों दीर्घ री है, ये भी यहाँ दोस्तों आपको क्या करेगा ना, दीर्घ री बना देगा आपका, याद रखिएगा। अब भाई ये तो हमारा हो गया, ये रूल हो गया। अब भाई एग्जाम्पल कैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए कैसे रहेगा आपको, दीर्घ स्वर संधि में एग्जाम्पल देखिए कैसे बनेगा।
अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों कैसे रहेगा दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दूं महाजोड़ आदेश। देखिए मैं लिखूं महा और प्लस में मैं लिख दूं यहाँ पे आदेश। तो ये दोस्तों महा के लास्ट वाला शब्द क्या आ रहा है आपका? आ रहा है। और इसका दोस्तों पहले वाला शब्द क्या आ रहा है? आ रहा है। तो दोनों दोस्तों मिलेगा तो क्या बना देगा? आ बना देगा। चूंकि अभी भी जानना है दीर्घ स्वर संधि में आ मिलके आ बनाता है। और इस जो आ बना है इसका दोस्तों सिंबल क्या आता है? ऐसे होता है एक सिंबल। तो दोस्तों ये जो बना ना इसी को दोस्तों बीच में दोनों के बीच में डाल दीजिए तो क्या जाएगा? महा प्लस आदेश मिलकर क्या बना देगा? महादेश बना देगा। ठीक है, आज चुके हट जाएगा ना। इसे दोस्तों आप मैं बता दो ये हम देखिए इसे, देखिए मैं बना यहाँ पे लिख देता हूँ नदी और प्लस में ईस। ठीक है, तो दोस्तों नदी में आपका लास्ट वाला क्या आपका? दीर्घ ही है। और यहाँ भी दोस्तों शुरू वाला क्या आपका? दीर्घ ही है। तो दोनों जुट के मिलकर क्या बना देता है? दीर्घ ही बनाता है। अभी आप लोग पढ़ेंगे। और ये जो इसका सिंबल कैसा होता है? ऐसे होता है। तो ये जो आया ना इसको बीच में दोनों में बीच में डाल दीजिए तो क्या जाएगा? नदीस हो जाएगा डायरेक्टली। क्योंकि ई तो हट जाएगा ना, अब इसके ई के जगह पर ए वाला आ जाएगा चिन्ह तो नदीस हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल तो इसे ले सकते हैं कैसे, क्या ले सकते? देखिए जैसे देखिए मैं रख देता हूँ हिम जोर आल, हिम प्लस आल क्या बनेगा मुझे पता नहीं, संधि विच्छेद में संधि कर रहे हैं इसको। देखिए कैसे बनेगा। हिम का लास्ट वाला शब्द क्या है आपका? अ है। और आलय का शुरुआत वाला शब्द क्या है आपका? आ है। अब अ और आ मिलकर क्या बनाता है आपका? आ बना देता है। और ये जो आ का सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है। तो इसको बीच में डाल दीजिए हिम प्लस आलय में तो क्या बना देगा? हिमालय हो जाएगा। चूंकि म के लास्ट में एक रेफ बनेगा ना तो म यहाँ पे चूंकि है तो इसके पीछे पाई आ जाएगा तो हिमालय बन गया। तो इसी तरह से विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक है, और इस देखिए अब यहाँ पे तो हो गया ना दोस्तों। तो इसे दीर्घ स्वर संधि में ही होता है, समान स्वर वर्ण के बीच संधि होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल भानु प्लस उदय। देखिए भानु का दोस्तों लास्ट में शब्द कौन आ रहा है? दीर्घ आ रहा है। और उदय में क्या आपका? हर्ष है। तो हर्ष दीर्घ और हर्ष मिलकर क्या बनाता है? दीर्घ बनाता है। और इसका सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है। तो भानु प्लस उदय मिलकर क्या बना देगा आपका? भानुदय बना देगा। तो भानुदय आपसे कोई पूछ सकता है कि कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे और देख सकते देखिए पितृ प्लस ऋण। तो पितृ का दोस्तों सबसे लास्ट वाला शब्द करिए तो क्या जाएगा आपका? हरसवीर्य आ जाएगा। और ऋण का भी शुरू वाला क्या है? हरसवीर्य। तो हरसवीर्य मिलकर क्या बनाता है? दीर्घ बनाता है। तो यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा? दीर्घ आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मिलेगा तो क्या बना जाएगा? पितृन हो जाएगा। तो ये मिलकर बना दिया। ठीक है, तो स्वर संधि में यही होता है। स्वर में भी खासकर दीर्घ में समान स्वर वर्ण के मेल से जो भी स्वर संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। अब इसे देखिए सब समान स्वर है ना, तो ये मेन रूल है। ऐसे सबको देखेंगे लोग पांचों को। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, फिर दूसरा नंबर आता है। अब देखिए दोस्तों दूसरा नंबर दोस्तों हमारा क्या है आपका? गुण स्वर संधि। क्या है आपका? गुण स्वर संधि। देखिए तो गुण क्या कहता है ना, यदि दोस्तों अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ ही आता है ना तो दोनों मिलकर वो ए बन जाता है। समझे बात को? यदि अ या आ के बाद हर्ष ही आवे या तो दीर्घ ही आए, दोनों मिलकर ए बन जाएगा। और यदि तो अ या आ के बाद हर्ष आवे या तो दीर्घ आवे, वो दोनों मिलकर ओ बन जाएगा। और यदि दोस्तों अ या आ के बाद री आ जाए तो दोनों मिलकर वो अर हो जाता है। यही आपका गुण स्वर संधि का रूल है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। अब मैं इस परिभाषा तो बताऊंगा, परिभाषा क्या होगा ऐसे बोल सकते हैं, जो मैं रूल लिखा हूँ वो बोल दीजिएगा कि यदि अ या आ को हर्ष यदि का तुम ए हो जाएगा, और यदि अ या आ को हर्ष वो है तो तुम को ओ बन जाएगा, और यदि अ या को हरी है तो तुम अर हो जाएगा। ये तो बोलना है। अब इसका देखिए रूल कैसे रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, शॉर्ट वे में लिखाता हूँ। देखिए क्या है? अ है या तो आय आवे, इसके बाद में क्या आवे? हर्ष ही आवे या तो दीर्घ ही आवे, दोनों मिलकर क्या बना देगा? ए बना देगा। ठीक है, और इसे दोस्तों ये अर है या तो आर है, इसके बाद दोस्तों हर्ष आवे या तो दीर्घ आवे, दोनों मिलकर क्या बना देगा? ओ बना देगा। यही कहता है ना दीर्घ स्वर संधि। और एक और रूल क्या बोल रहा है? यदि अ या आ के बाद
री आ जाए तो क्या बना देगा आपका, अर बना देगा। यही आपको तो दीर्घ स्वर संधि करता है। तो दोस्तों यही आपका क्या गुण स्वर संधि का रूल है, ठीक है। समझे बात को। यदि अ या आ का हर्षा या तो दीर्घ है तो तुमका ए हो जाएगा, यदि अ या आ का हर्षा होगा तो तुमका ओ हो जाएगा, और यदि अ या आ का री है तो तुमका अर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दोस्तों एग्जाम्पल देखिए कैसे रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में दोस्तों देखिए, मान लीजिए मैं लिखूं महा प्लस इस, मैं लिखूं महा और प्लस में मैं इस लिख दूं तो क्या बनेगा दोस्तों। देखिए महा, महा वाला लास्ट का शब्द क्या है, आ आया, महा, इस क्या दीर्घ ही आया। तो मैंने अभी बताया था कि अ या तो आ का हट जाए तो उनके क्या होता है, ए हो जाता है। और आप लोग जानते तो कि ए का जो सिंबल होता है ना वो ऐसे होता है। तो ये जो सिंबल आया ना उसको बीच में डाल दीजिए, ह पर डालिए तो क्या बनेगा, महेश बन जाएगा। तो महा प्लस इस, महेश बोलेगा कि महेश किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो क्या बताइएगा, गुण स्वर संधि। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं महा प्लस इस यानी कि आ प्लस ई मिलके ए बनता है और ये गुण स्वर संधि में आता है, तो ये महेश हो जाएगा। इसमें मैं और दिखा दूँ एग्जाम्पल, देखिए महा प्लस उदय, तो महा का लास्ट में शब्द क्या है, आया है, यहाँ क्या है आपका हर्षऊ आया है। तो मैंने बताया था क्या, आ ये तो आ के बाद हर्षऊ आता है, दोनों में क्या होता है, ओ बन जाता है ना, ओ बन जाता है। और ओ का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है। तो इसको बीच को हा के बाद डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, महा प्लस उदय, महोदय, ठीक है, महोदय बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, समझ बात को ना। जिससे मैं दोस्तों और क्या बता सकता हूँ, देखिए 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 ये तो हो गया ना अथी वाला। अब देखिए देखिए री वाला जैसे लिख दो, देखिए मैं लिखता हूँ दोस्तों सप्त लिख देता हूँ, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, मुझे पता नहीं क्या बनेगा। देखिए सप्त के अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है और री, सब शुरुआत में री आ रहा है। तो मैंने अभी बताया रूल में कि अ या तो आ के बाद री आ रहा है तो उनका अर बन जाता है, अर। तो अर जो बना ना इसको दोस्तों बीच में डाल दीजिए सप्त के बाद, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा दोस्तों सप्तर्षि बन जाएगा। इसमें इसी तरह से एक और लिख सकता हूँ, देव प्लस ऋषि, तो इसी में तरह से उसी रूल रहेगा, अ प्लस री मिलकर अर बनता तो देवर्षि बन जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो कौन देते हैं आपको सारा मैं समझा दूंगा, कोई याद करने ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको समझने चाहिए, ठीक है। जैसे और लिख सकते हैं, देखिए देखिए जैसे और लिख सकते हैं गन प्लस इस, गन प्लस इस। अब मुझे पता नहीं क्या बनेगा, तो देखिए गन के बाद गन का अंतिम में क्या है, अ आया है, और इसमें दोस्तों ई क्या दीर्घ ही आया है, तो अ दीर्घ ही मिलकर क्या बनाता है, ए बनाता है। तो यहाँ से ए बन जाएगा, और ए का सिंबल क्या आता है, ऊपर एक पाई होता है, तो इस बीच में इसको डाल दीजिए गन में, तो क्या बन जाएगा आपका, गणेश हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो गणेश बन गया। तो यही आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे गुण बताया, अ या आ के बाद दिनों तुम्हें ए बन जाएगा, यदि अ या आ का उ है तो तुम्हें को ओ बन जाएगा, और यदि अ या आ का री है तो तुम्हें का अर बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलिए इसको पहले नोट करिए, फिर गुण के बाद हम लोग एन वृद्धि कुछ भी देखेंगे जो आएगा उसको, ठीक है, तो इसको नोट करिए। अब दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, थर्ड नंबर, थर्ड दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि को देखिए, तो वृद्धि स्वर संधि में दोस्तों क्या कहता है ना, वृद्धि संधि क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद ए आवे, समझ में, यदि अ या आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर अय हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद क्या बोल सकता है, यदि अ या आ के बाद ओ आवे तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए ये क्या कहता भाई, स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आ रहे या तो हम लोग को आ रहे उससे लेना देना नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, ए आवे या तो अय आवे, तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, अय हो जाता है। और यदि दोस्तों अ या आ के बाद क्या आवे, ओ या ओ आवे तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, अ हो जाता है, ठीक है। जैसे और ये आपको बस उतना ही दुए को रूल है ना, ये जो रूल है ना
ये जो आप देख रहे हैं ना, यही आपको बस दोस्तों वृद्धि स्वर संधि का है। अब इसको याद कर लीजिए तो आपको सारा जो है ना संधि विच्छेद कर सकते हैं वृद्धि स्वर संधि पर। अब जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे मैं लिख दूं दोस्तों सदा प्लस एव, तो सदा का लास्ट में क्या आया है, आ आया है, और ए के लास्ट में क्या है, ए आया है। तो मैंने अभी बताया था कि आ प्लस ए मिलकर क्या बनाएगा, ए बना देता ए। और आप लोग जानते हो कि ए का जो सिंबल होता है ना वो ऐसे होता है, दो ऊपर पाए। तो सदा प्लस ए मिलकर क्या बनाएगा, सदैव बना देगा। तो आपसे कोई पूछे कि सदैव का संधि विच्छेद करो तो क्या बताइएगा, सदा जोड़े एव। बोल सकता है कि सदैव किस संधि को होता है, तो क्या बताइएगा, वृद्धि स्वर संधि। जैसे और लिख सकते, देखिए ये जो सदा और लिख सकते, देखिए तथा प्लस एव, तो तथा के लास्ट में आ आया है और यहाँ ए आया है शुरू वाला। देखिए किसी भी संधि विच्छेद में क्या ध्यान रखा जाता है ना, पहले वाले शब्द का अंत वाला वर्ण को और लास्ट वाला को शुरू वाला को जोड़ते हैं, ठीक है। तो तथा के लास्ट में आया है और ए के अंत शुरू में ए आया है, तो आप प्लस ए मिलकर क्या बनाता है, ए बनाता है। और ए का सिंबल आपको ऐसे बनता है और ये ए को बीच में डाल दीजिए तथा के बीच, तथ के बीच, तो क्या बन जाएगा, तथैव हो जाएगा। हमेशा बीच में डलाता है, जो आएगा ना उसको बीच में डालिएगा, ए नहीं कि लास्ट में डालिएगा। और जैसे देखिए मैं जल प्लस ओध लिख देता हूं, जल प्लस ओध, पता नहीं क्या बनेगा। तो जल के लास्ट में क्या है, आ है, और ओ के शुरुआत में क्या है, ओ ही है। तो मैंने बताया था अ प्लस ओ मिलकर क्या बनाता है, ओ बनाता है। तो इसको डाल दीजिए, जल प्लस ओ क्या बन जाएगा, जलौध बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। संधि को विच्छेद, इस जलौध को बोलेगा संधि विच्छेद करो तो क्या बनाइएगा, जल प्लस ओध बनाइएगा। सदैव का बोले संधि तो सदा प्लस ए बनाइएगा। तो ये वृद्धि स्वर संधि का वृद्धि क्या होता है, यदि अ या आ के बाद ए या आया तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद क्या बोल सकते हैं, ओ या ओ आया तो दोनों मिलकर क्या होता है, ओ हो जाता है। तो ये आपका वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, चौथा नंबर यानी कि वृद्धि का क्या आता है आपका, यन आता है ना, तो यन को देखेंगे। चौथा नंबर देखिए दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, चौथा में दोस्तों आपका क्या है, यन स्वर संधि, यही है ना। तो यन स्वर संधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है। यन स्वर संधि क्या कहता है ना, कि यदि ईकार उकार री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि भिन्न का मतलब इसको छोड़ के, ई के बाद ई का यानी कि हर्ष दीर्घ के बाद इसको छोड़ के कोई भिन्न स्वर आ जाएगा ना, तो ईकार का पता क्या, यह हो जाता है। और उकार का क्या होता है, मतलब ऊ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है, और री का ल हो जाता है। समझिए बात को मैंने क्या बोला। देखिए जैसे मैं बोला कि ई कार या तो हर्ष ई कार ऊ कार री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, मैंने इसको छोड़ के, जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखूं हर्षई के बाद मान लीजिए दोस्तों आपको आ जाएगा, तो मिल के पता क्या बनेगा, यह बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। मान लीजिए दोस्तों आपको यही में पता है, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए क्या हो जाएगा ना, आपको मैं यहां पे लिख देता हूं ऐसे। तो दोस्तों यन सरस्वती में क्या होगा, ई कार ऊ कार री का कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या आ जाएगा, ई कार का यह बन जाएगा, और ऊ कार का वह बन जाएगा, और री का ल और र का री का र बन जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए ई कार यानी कि हरास भी या तो दीर्घ के बाद मान लीजिए कोई आपको आ जा रहा है, तो ये मिलकर दोस्तों यह बन जाता है, याद रखिएगा ये रूल है। और मान लीजिए तो मान लीजिए हर्षई या तो दीर्घ ही के बाद मान लीजिए तो आ गया, तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मान लीजिए हरस वो है और दीर्घ वो है, उसके बाद में आ जाएगा तो क्या बनेगा, ये वह बन जाएगा। मान लीजिए हरस वो या तो दीर्घ के बाद आ गया तो क्या बना देगा, वह बन जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, हर्षो या दीर्घ के बाद हर्षो दीर्घ भी नहीं आना चाहिए, इसको छोड़कर कुछ भी आ सकता है, हर्ष भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए यही आ जाएगा, हर्ष या दीर्घ के बाद मान लीजिए हर्ष ही आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये दीर्घ ही मान आया ना, दीर्घ ही आया ना, तो ये मान लीजिए आपका बी बन जाएगा, ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं ना। और तो मैं क्या दोस्तों री के बाद मान लीजिए, री के बाद आपको कुछ भिन्न स्वर मान लीजिए आ गया तो दोस्तों ये मिलकर र बन जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मान लीजिए री के बाद दोस्तों मान लीजिए आपको आ गया तो ये मिलकर दोस्तों रा बना देगा। और दोस्तों री के बाद मान लीजिए दोस्तों आपको आ जाएगा तो ये ल बन जाएगा।
मान जो लिरी के बाद आपको दोस्तों आ गया लास्ट में, तो ये ला बन जाएगा। यही आज जो आपको पूरा जो मैंने लिखाया हूँ ना, ये जो सब यही दोस्तों आपका क्या पता है, यही आपका दोस्तों यन स्वर संधि का रूल है। अब एग्जाम्पल देखिए जरा ध्यान से, जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख दूं, ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल में, जैसे मैं दोस्तों लिख दूं एग्जाम्पल में अति प्लस आचार, तो अति का लास्ट में क्या है आपका हरस भी आया है, अब इसके शुरुआत में क्या है आ आया है। तो मैंने अभी बताया था कि हरस भी या दीर्घ भी के बाद आ आता तो ये या बन जाता है ना, तो या बन गया। अब ये जो या बना इसको बीच में डाल दीजिए ता के बाद, चूंकि दोस्तों हर्षा यहाँ से हट गया ना, जो तो किसी भी शब्द के अक्षर के लास्ट में यदि कुछ वर्ण हटता है ना, स्वर वर्ण, तो वहाँ पे हलंत लग जाता है, यानी कि वो आधा बन जाता है। तो अति में हर्षा ही हटा दे क्या बन जाएगा, आधा ता बन जाएगा, और ये अत्याचार हो जाएगा, क्योंकि या जोड़िएगा ना लास्ट में बीच वाला में ता के बाद, तो अत्याचार बन गया। ठीक है, अति प्लस आचार्य क्या है, अत्याचार बन गया। ठीक है, इसे देखिए एक और बता दो, देखिए गति प्लस अवस्था, देखिए मैं लिख देता हूँ गति प्लस अवस्था, अवस्था होता है अवस्था नहीं अवस्था होता है, तो गति प्लस अवस्था क्या बन जाएगा, गत्यावस्था हो जाएगा। बोलिए कैसे, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि देखिए यहाँ पे हरस भी आया है ना, और यहाँ पे अ आया है ना, तो हरस भी और अ मिलकर क्या बनाता है आपका यह बनाता है। ठीक है, और चूंकि यह बनाया है और यहाँ भी दोस्तों क्या है अ है, तो यह अब के बाद में बोल सकते हैं ना, यह प्लस अ, तो या बन जाएगा। तो यही या को ना इसमें डाल देंगे तो गत्यावस्था बना देगा। ठीक है, जिसे और लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए मधु, मधु प्लस अरि, तो ये दोस्तों मधु के लास्ट में क्या है हरस हुआ है, और इस अरि के शुरुआत में क्या आ आया है, तो उ और अ मिलकर क्या बनाता है वह बनाता है, तो ये वह बना ना, इसको बीच में डाल दीजिए धा के बाद, और चूंकि यहाँ से हर्ष वो हट गया है तो धा आधा धा बन जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा मधुवरी, तो मधुवरी आपका क्या होगा संधि हो गया। तो बोल सकता है कि मधुवरी किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो क्या बताइएगा वृद्धि स्वर संधि ना, वृद्धि होगा ना, नहीं सॉरी यन होगा ना, यन वृद्धि खत्म हो गया, यन स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा मधुवरी। इसे और लिख सकते थे, मान लीजिए लिरी लिख देता हूं, जैसे लिरी प्लस आठी, तो देखिए लिरी के लास्ट में क्या है लिरी आया है, और लिरी के बाद में बोलता था कि अ आया आया तो ला बन जाता है, तो ये लाठी बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे देखिए री के बाद क्या बोल रहा है आ आता रा बन जाता है, देखिए जैसे पितृ लिख देता हूँ, पितृ प्लस आदेश, तो पितृ के लास्ट में क्या है आपका री आया है, और आदेश के शुरुआत में क्या आया आ आया है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा रा बना देगा। तो ता में चूंकि रा जोड़ देना आपको, तो क्या बन जाएगा आपका पितरादेश बन जाएगा। जैसे अति प्लस उत्तम अति उत्तम बन जाएगा। तो यही आपका यन स्वर संधि में रूल है, और ये आपका एग्जाम्पल है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों पांचवा ले लेता हूं, किसका लास्ट अयादी स्वर संधि, पर इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों पांचवा दोस्तों हमारा क्या है, आपका पांचवा दोस्तों हमारा है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि कहता है पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अयादी स्वर संधि क्या कहता है ना, कि यदि ए ऐ ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि इसको छोड़ के कोई आ जाए, तो ए के स्थान पर ना, एक स्थान पर आय हो जाता है, और ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, और ओ के स्थान पर अब हो जाता है, और ओ के स्थान पर आब हो जाता है, ये बोलता है। अब देखिए कैसे होता है, तो क्या बोला दोस्तों, ये रूल क्या बोल रहा है कि देखिए यदि ए के बाद मान लीजिए कोई दोस्तों भिन्न स्वर, यानी कि ए को छोड़कर मान लीजिए आ गया, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों आय बन जाएगा। यदि दोस्तों मान लीजिए ए के बाद मान लीजिए दोस्तों आपको क्या जाएगा, आय के बाद मान लीजिए आपको आ गया, तो क्या बन जाएगा ये आय बन जाएगा। ठीक है, और दोस्तों क्या बोला आपके बोला था ना, ओ के बाद यदि आ जाए तो क्या बोला था अब हो जाता है, और यदि दोस्तों ओ के बाद यदि आ जाए तो ये क्या बन जाएगा
आब बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आ लिया हूँ, यदि मान लीजिए यहाँ पे आ होता तो आया आया हो जाता, यदि यहाँ पे आ होता तो आया हो जाता, यहाँ पे आ होता अब्बा हो जाता, यहाँ पे आता आवा हो जाता, ई रहता तो अई हो जाता, ऐसे कुछ भी ऐसे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लेता हूँ, देखिए ए, अब पहले से मान लीजिए हरस भी ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, अई हो जाएगा। इसे देखिए मान लीजिए ए ले लेता हूँ, प्लस में हरस भी ले लेता हूँ तो क्या देगा, आई हो जाएगा ना। ये तो आपको डिपेंड करता है यहाँ पे क्या आया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ओ है, ओ के बाद मान लीजिए हरस भी आ गया तो क्या बन जाएगा, अभी हो जाएगा। यदि मान लीजिए औ है और औ के बाद मान लीजिए हरस भी आ गया तो क्या बन जाएगा, आ भी हो जाएगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आपको उस बाद कौन सा स्वर आ रहा है। मेन जो है ना ए ई वाला मेन याद रखिएगा। ठीक है, ए या ए ओ औ का कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, अय, और ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब, और औ के स्थान पर आ हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल देखिए कैसे बनाता हूँ। जैसे दोस्तों मैं लिख देता हूँ, देखिए जैसे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल में गए, गए प्लस अक। अब गए के लास्ट में क्या आया है आपका, अय आया है, और इसके अंत शुरू में क्या है, आ आया है। तो अय प्लस अ मिलके क्या बना रहा है, बता रहे, अय प्लस अ मिलके क्या बना रहा है, आय बना रहा है। तो आय जो है ना इसको बीच में यहाँ पे डाल दीजिए ग के बाद तो क्या बन जाएगा, गायक बन जाएगा। तो गय प्लस अ क्या मिलता है, गायक बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे देखिए मैं लिख देता हूँ ने प्लस अन लिख देता हूँ। तो ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए आया है ना, और आ आया है ना इससे शुरुआत में। तो ए प्लस मिलकर क्या बनता है, जो लिखा था ए प्लस मिलकर क्या बनता है, अय बनता है। और ये जो अय आया है ना इसको बीच में डाल दीजिए न के बाद तो क्या बन जाएगा, नयन। तो नयन का दोस्तों संधि शब्द क्या होता है, ने प्लस अन होता है। तो आपसे पूछे कि नयन किस स्वर संधि का उदाहरण है तो क्या बताइएगा, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण बताइएगा। ठीक है, इसे और ले सकते, देखिए मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल में, इसे देखिए पो ले लेता हूँ, पो प्लस अन। तो पो के शुरू में क्या है, ओ आया है, और इससे शुरू में आ आया है लास्ट। ठीक है, तो ओ और अ मिलकर क्या बनता है, ओ और अ मिलकर अब बनता है। तो पो प्लस अन मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, पवन बन जाएगा। ठीक है, अब डालिएगा ना बीच में प के बाद तो अब यानी कि पवन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे और लिखते देखिए प प्लस अक। तो प के शुरू में क्या है, ओ आया है, और अक के शुरू में आ आया है। तो और आ मिलकर क्या बनता है, और आ मिलकर आब बनता है। तो यहाँ पे आब आ जाएगा, और ये जो आब आया है ना इसको बीच में यहाँ पे डाल दीजिए तो प प्लस अक, या आब डालिएगा तो क्या आ जाएगा, पावक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपको दोस्तों वृद्धि स्वर संधि है। तो ये सॉरी अयादी स्वर संधि, मुझे वृद्धि बार याद आ रहा है, तो अयादी स्वर संधि। तो फाइनली दोस्तों इसमें सारा मैं संधि बता दिया हूँ, यन गुण वृद्धि अयादी दीर्घ सब बता दिया हूँ ना। तो दोस्तों इस स्वर संधि इसमें पूरा समाप्त हो गया इस वीडियो में। अब जो हमारा वीडियो आएगा नेक्स्ट उसमें व्यंजन स्वर संधि का देखूंगा। तो देखिए दोस्तों मेरा ये नियम रहता है ना कि मैं लिखा के समझाता हूँ, कुछ क्या करते हैं ना पहले से लिख देते हैं, लेकिन लिखा लिखा के समझा तो मेरा यही खामी है। ठीक है, तो ये देखिए मैं लिखा दिया ताकि वो इसको नोट भी कर सकते हैं रूल को, ताकि वो हमको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, कोई बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों इस फाइनली वीडियो में सारा बता दिया हूँ संधि का। ठीक है दोस्तों, तो आज तक के लिए बस इतना ही। जो चैनल तक देखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मैं सारा समझा दिया हूँ आपको, लिखा के हूँ, एग्जाम्पल भी दिया हूँ, परिभाषा बताया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज तक के बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं की तो प्लीज़ कर दीजिए। कुछ एक बटन तो दबाने से कुछ है नहीं, लगता आपको पैसा नहीं, तो बस बटन को दबा तो बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो। दोस्तों मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को मैंने अपने ऑनेस्टली आपको बताया हूँ, समझाया हूँ, तो आपको कुछ कर्तव्य है, इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर करने से क्या होता है, बस 5-6 लोग, ज़्यादा नहीं 5-6 लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जो आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं वो भी आपके साथ पढ़ते हैं तो भी इसके बारे में जानेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। और दोस्तों मैं इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ शॉर्ट वीडियो आपको कुछ सिखाते रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। सी यू अगेन।